अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। पीपीएससी के हवाले से जितनी भी अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर की जाएंगी। एक तो न्यू एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है और उसके अलावा जो एडी लोकल गवर्नमेंट का सिलेबस आ चुका है और भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये पीपीएससी की न्यू एडवर्टाइजमेंट आ जाई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 16। और यहाँ पर सबसे पहले लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंदर कुछ सीट्स यहाँ पर अनाउंस की गई हैं, बल्कि कुछ क्या एक ही सीट यहाँ पर ये अनाउंस की गई है और यह है मटेरियल डेवलपमेंट एक्सपर्ट उर्दू की मास्टर्स डिग्री या बीएस ऑनर्स सेकंड डिवीजन आपको उर्दू में चाहिए और साथ में बीएड भी कंपलसरी है। अगर बीएड नहीं है और एमएड या एमए एजुकेशन कर रखा है तो ऑफ कोर्स वो भी काबिल कबूल है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। मेल यहाँ पर 28 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल्स यहाँ पर 41 ईयर्स वाली अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर आपके मास्टर्स इन उर्दू से आपके 60% क्वेश्चन आएंगे, बीएड में से 20% क्वेश्चन आएंगे एंड 20% जीके आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सीट बेशक एक है, ये जो आपकी उर्दू है ये पीपीएससी के सारे जो पास पेपर्स हैं वहीं से आ जाएगा। अगर कोई शख्स कोई लड़का लड़की यहाँ पर पीपीएससी के 2017-18 से लेकर 2023-24 तक की जो उर्दू में एंड में आती है ना 10 नंबर की, वो कर लेते हैं, आपका बड़ा इजीली ये 60% कवर हो जाएगा, बड़ा इजीली। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो सीट आई है वो आपकी सरगोदा डेवलपमेंट अथॉरिटी सरगोदा के अंदर है। यहाँ पर एक सीट ही है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग की और असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की सीटें हैं। सब्जेक्ट रेलेवेंट सीट्स हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर टाउन प्लानिंग वाले और सिविल इंजीनियरिंग वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये कुछ एक सीट है एसोसिएट प्रोफेसर की, तो ये कोई इतनी खातिर खा आपके मतलब की सीट्स नहीं है। बहरहाल एडवर्टाइजमेंट्स बड़ी तेज़ी से आ रही हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से और टेस्ट्स के जो शेड्यूल है वो भी बड़ी तेज़ी से, भाई एग्ज़ाम जो है ना बड़ा तेज़ी से पीपीएससी अब कंडक्ट करने जा रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब सीट अनाउंस हो जाती है उसके बाद तैयारी करने से बेहतर है बंदा पहले से तैयारी करे। अभी आगे डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं, आगे ज़िलादार की सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं और मैं ये बारहा आप लोगों को बता चुका था। पहले असिस्टेंट एसएनजीएडी के बारे में भी मैंने 2-3 माह पहले वीडियो बनाई थी कि ये सीट्स इस बार आने वाली हैं और वो आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह 108 सीटें। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 100+ सीट्स होंगी। अब मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ कि अब डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स आपकी आने वाली हैं इंशाल्लाह। ठीक है। और ये जैसे ही कैनाल पटवारी की रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी तो आपकी ज़िलादार की सीट्स भी आने वाली हैं, जो कि 16 स्केल की होंगी डिवीजन वाइज। बहुत बड़ा एक मौका होगा। इसी हवाले से हमारा सेशन भी चल रहा है जिसके अंदर हम असिस्टेंट एसएनजीएडी डिप्टी अकाउंटेंट ज़िलादार के हवाले से हमारा सेशन चल रहा है। और इस सेशन को अगर देखें तो जो हमने आज काम करवाया स्टूडेंट्स को, एक अच्छा खासा हम काम डेली स्टूडेंट्स को करवाते हैं जिसका टेस्ट भी डेली बेसिस पर चल रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप उर्दू लेक्चर नंबर 6 को देखें तो 1 घंटे का लेक्चर है जिसके अंदर उर्दू नसर उसकी तकसीम, गैर अफसानवी अदब उसकी कंप्लीट टाइप्स, सवान उम्री क्या है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना शिबली वगैरह की कुछ मशहूर सवान उम्रियाँ यहाँ पर बताई गई। आप बीती और उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें, खाका और सवान उम्र में क्या फ़र्क है। मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग साहब को जो है उन उर्दू के पहले खाका निगार, मज़ीद उनके कुछ खाके, सफ़रनामा, अजाइब फ़रंग, नक्शा फ़रंग, नज़रनामा, 7 समंदर पार, धनक पर कदम, चलते हो तो चीन को चलिए, इब्ने बतूता के ताक़ुब में। मतलब यहाँ पर एक कंप्लीट टॉपिक वाइज जो है ना आपको सब्जेक्ट करवाया जाता है। ये यहाँ पर पीडीएफ भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। डेली यहाँ पर डाटा शेयर किया जाता है स्टूडेंट्स के साथ और डेली ही तकरीबन यहाँ पर उसके टेस्ट्स लिए जाते हैं। देखिए अब जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हयात सादी उर्दू की सबसे पहली सवान उम्री है जो मौलाना हाली ने 1883 में लिखी। दैन यादगार गालिब 1897 में अपने उस्ताद मोहतरम मिर्ज़ा गालिब के मुतालिक लिखी थी इन्होंने, मौलाना हाली ने। फिर हयात जावेद 1901 में इन्होंने अपने मोहसिन सर सैयद अहमद ख़ान के मुतालिक लिखी। अब ये देखिए तीनों क्वेश्चंस हमने यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाले हैं। भाई 1883 में हयात सादी लिखी है, 1897 में यादगार गालिब लिखी है और हयात जावेद 1901 में लिखी। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम चीज़ें करवा रहे होते हैं। ये देखें आप, मौलाना शिबली नोमानी की जो मशहूर सवान उम्रियाँ हैं, अल मामून 1887 में है, सीरतुन नोमान 1890 में है, अल फ़ारूक 1899 में, अल गज़ाली 1902 में। तो एक तरतीब के साथ यहाँ पर काम चल रहा होता है। कोई भी चीज़ है वो एक तरतीब के साथ। ये आप बीतियाँ कुछ मशहूर, काला पानी किसने लिखी जी, मौलाना जाफ़र थानीसरी ने, कैद फ़रंग मौलाना हसरत मोहानी ने, सरगज़िश आशफ्ता बियानी मेरी। ये एक तरतीब के साथ हम हर टॉपिक को एक तरतीब के साथ यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी एक शानदार किस्म की ट्रिक्स होती हैं। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि किस तरीके से हम टिप्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए टॉपिक्स करवाते हैं, ऐसे ही नहीं हो रहे होते। फिर उसके बाद
लेक्चर नंबर 7 में भी काफ़ी सारा डाटा यहाँ पर उर्दू का करवाया गया। और अगर कोई शख्स हमारे ये लेक्चर सुनकर ये काम करता है तो ऑफ कोर्स कोई वजह ही नहीं है कि वो नाकाम हो जाए। हम पर सब्जेक्ट पर 10 डेज़ लगाते हैं, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके, जियोग्राफ़ी, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर स्टडीज़, ये सारा का सारा आपको 10 डेज़ के हिसाब से 100 डेज़ का हमारा सेशन होता है। न्यू सेशन इंशाल्लाह 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इसे ज्वाइन कीजिएगा। अब बढ़ते हैं उसी तरफ जिसका आपको वेट है। ये जनाब इसका बड़ा वेट था स्टूडेंट्स को, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा वेट था तमाम स्टूडेंट्स को कि जी इसका कब आने वाला है ये शेड्यूल, सिलेबस। तो ये सिलेबस अनाउंस कर दिया गया। यहाँ पर पहला पेपर आपका जनरल नॉलेज का होगा जो 100 मार्क्स का पेपर है, MCQs बेस्ड होगा। इसके अंदर आपका पोर्शन ए जो है जनरल नॉलेज है, जिसके अंदर पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ और आपकी बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, EDS और उर्दू, ये आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स होंगे। एंड देन बी पार्ट आपका यहाँ पर कंप्यूटर होगा। अब इसने जो डिवीजन की है ए पार्ट और बी पार्ट, वो ये भी कर सकता है कि 50 मार्क्स ए पार्ट में से दे दे और 50 बी में से दे दे, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है, मेरा जो तजर्बा है वो ये कहता है कि 70 मार्क्स का पेपर ए पार्ट से आएगा एंड 30 मार्क्स का पेपर आपका बी पार्ट से आएगा। 99% चांसेस इसी के हैं। दूसरा पेपर आपका इंग्लिश एसे एंड कंप्रीहेंशन का है, तो ये भी बड़ा सादा सा हो गया, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक जीके का पेपर होगा और एक इंग्लिश का पेपर होगा। यहाँ पर जो डिसीजन फैक्टर होगा ना आपका, वो ये आपका जीके वाला पेपर होगा, ठीक है। इंग्लिश वाले पेपर में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जो ज़्यादातर लोग होंगे, वो 50 नंबर तक स्कोर करेंगे। बट जीके वाले पेपर में आपको लाजमी तौर पर कम अज़ कम 75 प्लस स्कोर करना होगा अगर आप मेरिट में रहना चाहते हैं। तो जीके वाले पोर्शन की तैयारी करना चाहते हैं तो 28 जुलाई वाले हमारे सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसने फेजेस बता दिए हैं कि फ़ेज़ 1 में जो है ऑल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट इन पेपर 1 ओनली जनरल नॉलेज। पहला जो फेज़ है वो सिर्फ जनरल नॉलेज का होगा। उसके बाद कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन 40% मार्क्स आउट ऑफ 100 इन पेपर 1 जनरल नॉलेज विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट ऑफ पेपर 2 इंग्लिश एसे एंड कंप्रीहेंशन। अब ये बिल्कुल FPSC वाली डगर पर चलने लग रहा है। PPSC मैं इसीलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट से, भाई ये 2-1 साल ही हैं कि आप सिर्फ 1 पेपर के ज़रिए PPSC के ज़रिए कोई अच्छी जॉब हासिल कर लें अपनी तैयारी करके। आगे PPSC भी FPSC की तरह पहले MCQs का पेपर लिया करेगा, देन आपके पास वो इंग्लिश का पेपर कंडक्ट किया करेगा। तो ये FPSC के डगर को पकड़ने जा रहा है PPSC आगे, तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। अब यहाँ पर पहले जीके का पेपर होगा, जो उसको क्लियर करेगा वही आगे पेपर 2 में जाएगा। लेकिन सिर्फ क्लियर करना मकसद नहीं है बेटा, यहाँ पर आपको यहाँ पर 40 मार्क्स नहीं लेने, आपको यहाँ पर कम से कम 75 प्लस मार्क्स लेने ताकि आप टॉप मेरिट में आ सकें, ठीक है जी। उसके बाद ये ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25%। कैंडिडेट्स मस्ट ऑब्टेन 40% इन ईच पेपर एंड 50% इन एग्रीगेट टू क्वालिफाई। उसके बाद जो है ओवरऑल आपका 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, लेकिन याद रखिए मेरिट उसी का बनेगा जिसके कम से कम 75% या 65% एटलीस्ट मार्क्स यहाँ पर होंगे। तो भाई हर पोस्ट का वेट ना किया करें, तैयारी अपनी साथ साथ किया करें। नेक्स्ट हमारे पास जो है PPSC का प्लानर देख लें जी। ये अचानक से जो है आज ही सरप्राइज़ सा ही दिया PPSC ने। ये असिस्टेंट डायरेक्टर आपकी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है आपका, इंस्पेक्टर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव, इनके जो पेपर्स हैं वो 10 अगस्त को होने जा रहे हैं। तो ये अचानक से शेड्यूल इन्होंने जारी किया है। इसी तरीके से बायोमेडिकल इंजीनियर है, फिजियोथेरापिस्ट है, इनका भी ये आपका टेस्ट जो है 10 अगस्त को होने जा रहा है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू है, लेक्चर उर्दू एंड फिजियोथेरापिस्ट, ये भी सारे के सारे 10 अगस्त को आपके होने जा रहे हैं पेपर्स। और उसके बाद आगे आप देखें जी 11 अगस्त को आपका कारपोरल CTG का पेपर है, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर, जो 2020 से केस चला आ रहा है, इसका भी 11 तारीख को पेपर है। अब यहाँ पर ये लोग परेशान है कि जी CTG का ये 1 महीने में पेपर क्यों आगे, तो बेटा होता ही ऐसे है, अक्सर और बेशतर पेपर 1 महीने में 20 दिन में PPSC कंडक्ट कर लेता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप तैयारी शुरू से जारी रखें ना, ये तो नहीं है कि सीट्स अनाउंस होंगी फिर आप तैयारी करेंगे। अभी इसी तरह असिस्टेंट SNGD की सीट्स आई हैं, हो सकता है वहाँ पर खैर एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, यहाँ पर तो 16,000 एप्लीकेंट्स हैं, वहाँ पर तकरीबन 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स होंगे, तो उसका पेपर बहरहाल 3 महीने से पहले नहीं होता इंशाल्लाह। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि तैयारी साथ साथ करें और अपनी प्रिपरेशन साथ साथ करते रहेंगे, तभी बात बनेगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए नीचे, इंशाल्लाह आपको हमारे डेमो लेक्चर्स वहाँ पर बेहतरीन किस्म के मिलेंगे। उन डेमो लेक्चर्स को चेक कीजिए और उन डेमो लेक्चर्स को चेक करने के बाद व्हाट्सएप कीजिए। अकेडमी का न्यू सेशन
28 जुलाई से इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है, जहाँ पर आपको 10 के 10 सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करवाई जाएगी और आपकी तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इंशाल्लाह कि आपको मज़ीद कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के साथ आपको यहाँ पर पास पेपर्स भी इंशाल्लाह इस बार करवाए जा रहे हैं। पास पेपर्स के टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। 2019 से लेकर 2023 तक के पास पेपर्स आपको यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो 4-5 साल के अगर आप पास पेपर्स कर लेते हैं, सारे सब्जेक्ट्स टॉपिक वाइज कर लेते हैं, तो फिर कोई चांस ही नहीं है कि आप फेल हो वहाँ पर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।